हाँ, तो लास्ट क्लास में प्रांजल सर ने कहा थे ब्लेंडिंग मोड्स, और दैट इज हाउ टू लेयर्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, और मास्क वगैरह भी थे। तो इस बार मैं करा रहा हूँ उसी का एक एप्लीकेशन होता है डबल एक्सपोजर। तो डबल एक्सपोजर का मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। ये कुछ डबल एक्सपोजर के एग्जांपल है। ये टेक्स्ट है, सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, और उसके ऊपर एक और इमेज उसके ऊपर इम्पोज्ड है। ये एक और है, इसमें भी ये दो इमेजेस मिल रखी हैं, एक एलिफेंट की और एक पीछे बढ़िया सा लैंडस्केप, और जो लाइन वगैरह ऐड किया हुआ है, अलग अलग मतलब एलिमेंट्स ऐड करे हैं एक दो। ये एक और है, ये एक लेडी की फोटो ऐड करी है, और साथ में एक सेकंड फोटो है विच इज द माउंटेन्स। एक और है ये फॉक्स और पीछे माउंटेन्स। तो इस टाइप के इफेक्ट को बोलते हैं डबल एक्सपोजर। दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ ब्लेंडिंग मोड्स, राइट। तो अच्छा, ब्लेंडिंग मोड हम स्टार्ट करेंगे तो मैं इसमें आपको एक दूसरी लेयर ऐड करके ब्लेंड करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको सिखाऊंगा पेन टूल। क्योंकि देखो, हमने अगर ये गाड़ी चूज करनी है तो देखो कैसे, जैसे कि हमने ये फोटो देखी, तो हम फर्स्ट चीज ये देख रहे हैं कि ये लेडी की फोटो, और बैक उसको कोई बैकग्राउंड तो होगा ही उसका, तो उसको आइसोलेट किया हुआ है अलग से। तो ये आइसोलेट कैसे करते हैं हम, इसकी अलग से क्लास हुई थी सिलेक्शन टूल। अब जैसे कि मैं सिलेक्शन टूल लिया, क्विक सिलेक्शन, ऑल्ट दबा के साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, और इस पूरे को मैंने जहां जहां पे मैं ये टूल ब्रश करता जाऊंगा वहां वहां वाला एरिया सेलेक्ट होता जाएगा। ये आप मार्चिंग एंड्स देख रहे हो। ये जो इफेक्ट होता है ब्लैक और व्हाइट डॉट्स वाला, इसको बोलते हैं मार्चिंग एंड्स। मतलब ये थोड़ा टेकी सा टर्म है, इसको मार्चिंग एंड्स बोलते हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो दिस इज अ वे ऑफ सिलेक्शन। एक सेकंड वे ऑफ सिलेक्शन है जिसकी मुझे एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया, ऑल्ट ये सारा तो हो चुका है। कंट्रोल डी डिसेलेक्ट कर रहा हूँ, विच इज कमांड डी फॉर मैक। तो दिस इज वन वे ऑफ सिलेक्टिंग समथिंग। अनदर वे ऑफ सिलेक्टिंग समथिंग इज पेन टूल। पेन टूल से क्या होता है, पेन टूल बेसिकली मल्टीपल डॉट्स को जोड़ता है। मैंने पी दबाया, पेन टूल, और यहाँ पे सिलेक्ट किया। अच्छा देखो, पेन टूल भी 6 है यहाँ पे। एक है ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, कन्वर्ट, फ्री ट्रांसफॉर्म, पेन। अच्छा, अब मैं इनको एक एक बताता हूँ। पेन टूल क्या करता है, सबसे ऊपर वाला जो पेन टूल है ये वाला, इस पे मैं हवर कर रहा हूँ। पेन टूल दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ता है। ट्रांसफॉर्म पेन टूल आपके नॉर्मल ब्रश की तरह होता है, जहां जहां आप उसको अपना माउस मूव करोगे उसके उसको फॉलो करता रहेगा वो। कर्वेचर पेन टूल मैं बताता हूँ, अभी इसको हम स्किप कर रहे हैं। एक है ऐड एंकर पॉइंट। तो क्या होता है कि अगर इसके हमने ये बना रखी है लाइन, और हम ऐड एंकर पॉइंट पे जाके इसको क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक के बीच में एक और पॉइंट बन जाता है, ठीक है। एंड सिमिलरली डिलीट एंकर पॉइंट, अगर दो तीन एंकर पॉइंट बन रखे हैं, ये बन रखा है, और अगर मैं डिलीट एंकर पॉइंट जाऊं तो इस पे क्लिक करूं तो डिलीट हो जाता है वाला पॉइंट। और कन्वर्ट एंकर पॉइंट से ये होता है कि किसी की एक अभी कर्व्ड है इस पॉइंट पे, ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है आपको, ये कर्व लाइन है। मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक वर्टेक्स फॉर्म हो जाता है वो। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ वर्टेक्स फॉर्म हो जाता है। तो दिस इज सारे पेन टूल्स। अब मेन आता हूँ कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर पेन टूल क्या है, कर्वेचर पेन टूल इन सारे पेन टूल्स का मिक्स है। कर्वेचर पेन टूल से आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, आप इससे एज एज पेन टूल यूज कर सकते हो, एज फ्री ट्रांसफॉर्म। इससे आप एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली इन सब का समेशन है। तो मैं कर्वेचर पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ। अब ये क्या होता है, पेन से हम पॉइंट्स बनाते हैं, जिसकी मुझे कहीं से भी स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि इनिशियली इन दी एंड हमें क्लोज फिगर ही बनाना है। तो हम इनिशियली कहीं से भी स्टार्ट करें, इट वोंट मेक अ डिफरेंस, राइट। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, इसने बेसिक पॉइंट फॉर्म कर दिया। अब देखो ब्लू कलर का एक स्क्वायर आ गया, दैट इज नॉट एक पॉइंट फॉर्म हो गया। सेकंड मैंने यहाँ क्लिक किया, सेकंड पॉइंट फॉर्म हो गया। अब इसकी यहाँ पे टर्न है, मैंने यहाँ क्लिक किया, मतलब मैं एज पे जा रहा हूँ, बेसिकली मैं एज पे पॉइंट्स बना रहा हूँ। मैंने ये बनाया, तो इसने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया विद अ कर्व। अब जैसे कि कर्व से इसने एज अ कर्व ज्वाइन किया, अब मैं चाहता हूँ स्ट्रेट लाइन हो, तो मैं इस पॉइंट पे डबल क्लिक करूंगा, तो ये कन्वर्ट टूल की तरह इसने स्ट्रेट लाइन बना दी। अब मुझे चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसका कर्व हो, ये वाला कर्व आए जो एक्सक्लूड हो रहा है। तो मैं यहाँ कहीं भी बीच में क्लिक, अब देखो जैसी मैं यहाँ पे मेरा पेन टूल का कर्सर देखो एकदम नॉर्मल है। जैसे ही मैं इसके पास आया, प्लस बना हुआ आ गया, इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये पॉइंट नया बना देगा। यहाँ क्लिक किया, नया पॉइंट बन गया एग्जैक्टली यहाँ पे। और इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, तो अगर मैं इस पे क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो ये पॉइंट मूव हो रहा है।
तो मैं अब जिसकी मुझे पूरी कार ट्रेस करनी है, तो मैं ऐसे क्लिक करता जा रहा हूँ। जहां जहां मुझे लगता है कि वर्टेक्स होना चाहिए वहां पे मैं, जिसकी यहाँ पे मुझे लगता है वर्टेक्स होना चाहिए यहाँ पे, तो मैं डबल क्लिक कर दूंगा, वो वर्टेक्स बन जाएगा। तो ऐसे ही मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। और इन दी एंड मतलब मैं अभी सेक्शंस का कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरी फोटो में यूज करूंगा अभी इसको। ये फोटो मैंने ली है क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट सी एज थी, समवॉट स्ट्रेट, जिसको मैं तुम्हें इजीली समझा पाऊँ। ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई यूज दिस इमेज। तो जिसकी मैंने ये पार्ट सिलेक्ट कर लिया पेन टूल से, और इन हम समझो मुझे ये वाला पार्ट चाहिए था, सिलेक्ट किया मैंने, और ये हमारा इतना पार्ट सिलेक्ट हो गया। ये क्या हुआ है, मल्टीपल पॉइंट्स जुड़ के एक क्लोज्ड पाथ बना है। अब ये इसके अंदर कुछ नहीं है, ना ये फील्ड है ना ये एम्प्टी है, और इसकी बाउंड्री भी नहीं है। ये बस एक वर्चुअली पाथ बना है कि देखो ये पॉइंट जुड़ेंगे तो ये एरिया कवर होएगा, और ऐसा कुछ बाउंड्री आएगी ब्लू कलर की। हमें इस एरिया को सिलेक्ट करना है। तो क्या करते हैं, ये कर राइट क्लिक किया मैंने, कहीं भी पेन टूल सेलेक्ट होना चाहिए, कहीं भी राइट क्लिक करा, और एंड क्लिक ऑन मेक सिलेक्शन। सिलेक्शन किया, फेदर रेडियस 0 करेंगे, क्योंकि फेदर रेडियस से क्या है कि हमें पता है कि हमने एग्जैक्ट बाउंड्री बनाई है, तो फेदर रेडियस हम यूजुअली 0 रखेंगे। और जिसकी न्यू सिलेक्शन टिक्ड है, क्योंकि और कुछ सिलेक्टेड है ही नहीं यहाँ कहीं पे, तो बस मैंने ओके कर दिया, और ये इतना एरिया पे मार्जिंग एंड्स बनी हुई आ गई, ये सिलेक्ट हो गया। अब जिसकी मुझे कुछ और सिलेक्ट करना है, ये वाला एरिया सिलेक्ट करना है, ये मैंने क्लोज फिगर बनाया, राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन, और यहाँ पे मैंने कर दिया ऐड टू सिलेक्शन। तो क्या होगा कि दोनों एरिया सिलेक्ट हो जाएंगे। सॉरी, दोनों एरिया सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट किया है मैंने। ये एरिया सिलेक्टेड था, ऐसे कंट्रोल प्लस डी, दैट इज डी सेलेक्ट, जितना भी जिसके आप पॉइंट टूल से भी सिलेक्ट करते हो आप कुछ भी। या मैं सिलेक्ट किया, अब ये इतना पार्ट सिलेक्टेड है, मुझे डिलीट करना है, तो बस कंट्रोल, सॉरी डिलीट नहीं, आई मीन डिसेलेक्ट करना है, दैट इज कंट्रोल डी, और कमांड डी फॉर अ मैक। ऑल्सो समथिंग विच इज रिलेटेड टू पेन टूल, अगर आप कोई पाथ बनाते हो तो आप सीधा डिलीट बटन दबाने से पाथ डिलीट नहीं होता है। ये पाथ बनाया मैंने, मुझे डिलीट करना है, राइट क्लिक करके यहाँ डिलीट पाथ करूंगा, तब डिलीट होगा वो। ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ कमांड अंडू करने के लिए, दैट इज कमांड जेड फॉर मैक। अगर पॉइंट डिलीट करना है तो बस यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट एंकर पॉइंट, तो पॉइंट डिलीट हो जाता है। ये देखो, ये वाला पॉइंट डिलीट किया। सीधा डिफरेंस। तो ओके, सो दिस इज पेन टूल फॉर यू गाइस। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो बता दो, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी समथिंग अगर यू हैव समथिंग टू से। ओके, सो क्लियर है? कोई भी बोल दो यार एक बस, यस सर सुन दो, मेरे को सर बोल दो बस, मैं खुश हो जाऊंगा। यस सर। यस सर, यस यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो अब इस फोटो से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, डबल एक्सपोजर के लिए हमें एक सब्जेक्ट रखना है, हमें एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो मैजिक वॉन्ड टूल हो गया बेसिक सिलेक्शन, एक होता है सेलेक्ट सब्जेक्ट। ये ओल्डर वर्जन में नहीं होगा, लेकिन 1018 में है शायद, और शायद 1015 में भी होगा। नए वर्जन में होता है सेलेक्ट सब्जेक्ट। आप बस डब्ल्यू दबाओ या फिर वॉन्ट पे क्लिक करो, वॉन्ट टूल का मतलब इन तीनों का, अगर तुम्हें इन तीनों में से कुछ भी लेना है, डब्ल्यू इज द शॉर्टकट, डब्ल्यू दबाया, सिलेक्ट हो गया टूल। सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देगा सब्जेक्ट। 2 मिनट टाइम लेता है बिकॉज थोड़ा ग्राफिक इंटेंसिव होता है ये। इसने बहुत अच्छा, बहुत हद तक बहुत अच्छा सिलेक्शन किया, आप देखो ध्यान से कि छोटे छोटे कर्व को भी ये ध्यान रखता है कि हाँ कुछ मिस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पार्ट ये ऑफ है, ये सब तो हम खुद ऐड कर सकते हैं। दीज आर सम वेज ऑफ सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट। अब हम ये वे सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये वाले वेज एक्चुअली बेटर वर्क करते हैं कई जगहों पे। अब जैसे कि मुझे पता है कि बंदे की ये वाला जो हेयर वाला एरिया है, इसको सिलेक्ट करना टफ है, तो मेरे को पता है कि पेन टूल से मैं एक एक हेयर नहीं सिलेक्ट कर सकता, तो यहाँ पे तो मैं वन टूल ही यूज करूंगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि आज पेन टूल सीखा है इसलिए मैं पेन टूल यूज करूंगा, क्योंकि ताकि यू गेट अ हैंग ऑफ इट। तो मैं, आप इस लेयर से भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन नई लेयर पे करूंगा बिकॉज आई डोंट वांट डिस्ट्रक्टिव वर्क। क्या होता है कि अगर मैंने जिसकी मैं नई लेयर बनाई, ब्लैक कलर सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे एक ब्लैक डॉट बना दिया, फिर मैंने एक व्हाइट डॉट बना दिया यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि ब्लैक डॉट हट जाए, तो इसका कोई और तरीका नहीं है, मुझे अंडू करना पड़ेगा।
इसलिए बेटर होता है कि तुम हर चीज नई लेयर पे करो, जिसकी व्हाइट डॉट एक पे कर दिया, ब्लैक डॉट एक पे कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि व्हाइट हटाना है तो बस हट गया पीछे से, ब्लैक हटाना है ब्लैक हट गया, अंडू नहीं करना पड़ता। तो दिस इज समथिंग वी शुड कीप इन माइंड कि नई लेयर पे किया करो नया स्टफ, ताकि थोड़ा इजी रहे तुमको। अगेन मैंने कंट्रोल जी किया है, जी और जेड वॉट एवर यू कॉल इट, एंड कमांड जेड फॉर मैक। तो लेट्स गेट इनटू इट। मैं पेन टूल सीधे साथ सेलेक्ट करूंगा। ऑल्सो अ शॉर्टकट विच कम्स हैंडी इज, देखो तुम्हारा एक हाथ तो कीबोर्ड पे है, एंड तो फिर मैं ये चीज ट्राई करना, जेड दबा के क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ टुवर्ड्स द लेफ्ट जूम आउट, टुवर्ड्स द राइट जूम इन। ठीक है, ये चीज, और एक स्पेस बार प्रेस करके मैं हैंड टूल आ जाता है। तो ये चीज भी बहुत हैंडी आती है जब तुम पेन टूल यूज करते हो, कि क्योंकि तुम्हें बार बार मूव करना पड़ता है अपना कैनवस विद रिस्पेक्ट टू इट। तो बस स्पेस बार दबा के मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो बस इससे क्या हो रहा है कि इमेज वहीं पे रह रही है, लेकिन जितना पार्ट मेरे को दिख रहा है वो पार्ट चेंज हो रहा है हैंड टूल से। पेंट, अच्छा, जब अभी इलस्ट्रेशन की हमने एक बार क्लास ली थी, अभी वर्कशॉप ली थी विद द टीम प्रिज्मेटिक, इसमें सब नए नए लोग थे, तब नए थे वो लोग, अब तो टाइम हो गया। तो तब भी पेन टूल कराया था, और तब भी हमने ये चीज जरूर बोली थी कि पेन टूल इज समथिंग विच टेक्स टाइम। इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। अब जैसे कि मैं इलस्ट्रेशन बनाता हूँ, तो इलस्ट्रेटर पे आर्यमन सर, सुयश सर बनाते हैं, इनको तो थोड़ा कम टाइम लगता होगा, और इनका हाथ भी थोड़ा सेट है क्योंकि दिस गाइज आर गुड एट इट। तो मेरे को तो बहुत टाइम लगता है। मैंने अभी एक रिसेंटली इलस्ट्रेशन बनाई, मुझे उसमें 7-8 घंटे लग गए, क्योंकि मेरे का इतना हाथ सेट नहीं होता है। बस वो है कि थोड़ा पेशेंस है इसमें, पेशेंस चाहिए होता है करने के लिए। अब एक एक स्ट्रैंड मेरे को ठीक अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ रहा है पेन टूल से। जहां मेरे को लग रहा है वर्टेक्स होना चाहिए वहां मैं डॉट बना रहा हूँ, जहाँ कर्व चाहिए वहां पे क्लिक एंड ड्रैग करके, क्लिक से पॉइंट बन जाता है, ड्रैग करने से पॉइंट मूव हो गया, कर्व बन गया। और बेसिकली दिस इज समथिंग जिसमें तुम जितना टाइम लगाओगे उतना बेटर कर सकते हो, क्योंकि ये पेन टूल वाली थिंग गोज लिमिटलेस। अब तुम चाहो तो ये एक छोटा सा स्ट्रैंड है जो शायद मेरे को भी, मतलब शायद हो सकता है स्ट्रीम जिस क्वालिटी में तुम्हें विजिबल ना हो, लेकिन एक छोटा छोटा स्टैंड भी तुम मेंटेन कर सकते हो। यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू क्रॉप एंड व्हाट यू आर गोइंग टू कीप। तो वो सब ध्यान रखना होता है। तो ये सब ध्यान रखने के लिए जितना टाइम लगाओगे उतना बेटर हो जाएगा। और मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कैनवस मूव कर रहा हूँ बार बार और क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ। सॉरी, क्लिक एंड ड्रैग नहीं, सॉरी, मैं पॉइंट्स क्लिक कर रहा हूँ जिसको वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन करके एक पाथ बना रहा है। अगर लग रहा है कि मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ या स्लो जा रहा हूँ तो तुम बता देना। ऑल्सो अभी ये चीज मत देखना कि मैंने ये वाला पार्ट मिस कर दिया, वाला पार्ट मिस कर दिया, मतलब पार्ट ऑफ द हेयर एंड द पर्सन बॉडी, बिकॉज अभी तो बस मैं एक सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं, तो जिसके मैंने कुछ पार्ट मिस कर दिया तो ठीक है, नेवर माइंड, कोई नहीं। फर्स्ट डे तुम ऐसे 10-12 घंटे लगा के एक दिन में ही कोई चीज नहीं बना दोगे। फर्स्ट डे तुम ट्राई करोगे तो एक चीज में 2-2.5 घंटे लगा के बनाओगे, फिर नेक्स्ट डे तुम ट्राई करोगे तो हो सकता है 3-4 घंटे लग जाए, क्योंकि तुम थोड़ा और डिटेल डालने की ट्राई करोगे। तो तो आ जाएगा धीरे धीरे। कहीं भी डाउट हो तो बता दो, व्हाट्सएप पे लिख दो अगर यहाँ पे लिखने में कुछ चीजें हो रही है तो, वरना चैट बॉक्स है, माइक भी है, assuming you guys have a mic. And so यश सर एंड आर्यमन सर, दिव्यांश सर, सब यश सर व्हाट्सएप पे बैठे ही हैं अभी। तो जो भी तुम बोलोगे वो इधर चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे, मैं रिपीट कर दूंगा कुछ होगा तो। अब जिसकी यहाँ पे मुझे वर्टेक्स बनाना था, पॉइंटेड एरिया बनाना था, डबल क्लिक किया। अगेन जूम करा है मैंने, जेड दबा के क्लिक एंड ड्रैग टुवर्ड्स द, क्या था, टुवर्ड्स द राइट।
मैंने रिसेंटली कंट्रोल Z किया, अगर किसी ने मिस कर दिया हो तो कमांड Z फॉर मैक। हेयर जरूरी नहीं है कि तुम एक एक स्पेक काउंट करो, एक एक स्पेक ऑफ हेयर तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा हेयर का कंटूर देखो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस हिसाब से देख के खुद ही बना दो। जैसे कि हम इलस्ट्रेशन बनाते हैं तो उसमें एग्जैक्ट हेयर स्टाइल कॉपी करने में बहुत टाइम लगता है। तो कभी कभार ये भी होता है कि कोई स्टैंड ऑफ हेयर हम या तो उसे इंक्लूड नहीं करते हैं, या फिर बस जिस जैसे थोड़ा अपने कन्वीनियंट लग रहा हो, जिसकी मुझे चाहिए, मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे बना दूं तो एक बना दिया। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है। अभी इसके बाद वाला पार्ट आप देखोगे तो आपको खुद इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, ये वाला डबल एक्सपोजर, बिकॉज इट इज वेरी विजुअली अपीलिंग। सॉरी, ये मैंने क्या किया अभी, गलती से मैंने बी दबा के ब्रश टूल दबा के क्लिक कर दिया, विच आई वाज आई डिडंट मुझे लाइक समझ जाओ, मुझे यूज नहीं करना था, गलती से बी दब गया। आई वाज प्रेसिंग जेड टू जूम आउट, गलती से बी दब गया, तो ब्रश टूल सेलेक्ट हो गया एंड क्लिक हो गया, तभी वो प्रॉम्प्ट आया था। अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि ये चीज तुम मैजिक वॉन्ड टूल या फिर मैजिक वॉन्ड टूल इज फॉर सॉलिड कलर्स, तो क्या नाम है एग्जैक्ट, क्विक सिलेक्शन टूल से कर सकते हो, बट आई एम यूजिंग पेन टूल राइट नाउ। अच्छा, और एक चीज ऑल्सो विच यू गाइस शुड नोट कि जब भी मैं लास्ट वाला पॉइंट बनाता हूँ ना, तो वो sorry, मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया और इसको क्लोज्ड पाथ बना दिया अभी, तो क्या होता है कि क्लिक करते ही ये वाला पॉइंट कर्व में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप ध्यान से देखो, अभी ये स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ये वाला आप देखो कर्व हो गया, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा, तो ये चीज मेक श्योर करना कि लास्ट वाला पॉइंट को तुम स्ट्रेट बना देना, ये वाला होता है। तो ये देखो मैंने एक एक पॉइंट सेलेक्ट करके इतना पार्ट कर लिया। अब मैं इसको मास्क करूंगा, मेरे को ये लेयर प्रिजर्व भी कर, मैंने क्या किया अभी कि लेयर को क्लिक किया, ड्रैग करके यहाँ प्लस पे ले गया, तो वो लेयर को डुप्लीकेट कर देता है। यू कैन ऑल्सो डू इट बाय राइट क्लिकिंग एंड डुप्लीकेट यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने डुप्लीकेट किया ताकि मैं ओरिजिनल फोटो प्रिजर्व करूँ, बिकॉज बाद में नहीं डाल सकती मैं। ठीक है, फिर इसको सिलेक्ट, अभी मैंने सिर्फ पास बनाया, अभी सिलेक्ट नहीं किया, तो सिलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, ओके, विच इज न्यू सिलेक्शन ही है, एंटी अलाइज है और पिक्सल 0, क्योंकि मैंने परफेक्ट जितना जितना मैं चाहता हूँ उतना ही सिलेक्ट किया है मैंने। इसको मैंने मास्क कर दिया, तो क्या हुआ कि सिर्फ जितना पार्ट मैंने पेन टूल सिलेक्ट किया सिर्फ उतना पार्ट विजिबल है। मास्क की लास्ट क्लास में था, सबको रिवाइज किया होगा अभी। मैं इसको भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे जा रहा हूँ, डुप्लीकेट कर लिया, जस्ट इन केस मैंने सेव करने के लिए कर दिया, क्योंकि हो सकता है मुझे वाला मास्क यूज करना हो बाद में। तो
ठीक है, ये इतना पार्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को इसके कलर चेंज करने हैं। अब डबल एक्सपोजर में क्या होता है कि जो भी हमारा एक सब्जेक्ट इमेज होता है ना, विच इज सब्जेक्ट इमेज जो अभी बंदा स्क्रीन पे है, सब्जेक्ट इमेज इज अ बिट सैचुरेटेड, इसमें इतने कलर्स नहीं होते इन डबल एक्सपोजर। तो मैं क्या करूंगा, इसका सैचुरेशन लो कर दूंगा। कैसे करूंगा, फिल्टर, ह्यू एंड सैचुरेशन, एंड सैचुरेशन वाला मीटर को ड्रॉप डाउन कर दूंगा। तो सैचुरेशन इज कलर्स कितने हैं, तो देखो यहाँ पे ज्यादा कलर्स हो गए, ये जितना था ओरिजिनल में, और इसको थोड़ा सा और ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया मैंने, सैचुरेट कर दिया। अब दिस थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड कि मैं चाहता हूँ कि सैचुरेशन सिर्फ इस पे अप्लाई हो। अब मैं थोड़ी देर में बैकग्राउंड लगाऊंगा, कुछ समझो रैंडम बैकग्राउंड लगा दिया मैंने, तो मैं नहीं चाहता कि वो सैचुरेट हो अगर वो कलरफुल बैकग्राउंड है तो इसलिए मैं चाहता हूँ ये सिर्फ इस पे अप्लाई हो। तो फिर मैं इसको यहाँ जो दोनों लेयर्स के बीच में जो एक छोटा सा मिनिस्कस, देखो मिनिस्कस थोड़ी क्या होता है, जो भी एक, ठीक है, दो लेयर्स के बीच जितना भी गैप आ रहा है, यहाँ पे मैं ऑल्ट दबाऊंगा तो देखो आप यहाँ पे आइकन चेंज हो गया, मेरा जो कर्सर था वो चेंज हो गया, वो स्क्वायर बना हुआ, एरो बना हुआ है, दैट इज मास्क करना। तो मैं क्लिक कर दिया कि एरो बना हुआ आ गया, मतलब क्लियर मास्क हो गया। तो अब ये ह्यू एंड सैचुरेशन सिर्फ इस वाली लेयर पे अप्लाइड है, चाहे नीचे कुछ भी हो, इट वोंट मेक अ डिफरेंस। ऑल्सो मैं नाम चेंज करता हूँ, इसका नाम मैंने कर दिया मेन फेस कर दिया, ठीक है। तो अब मैं ऐड करता हूँ सेकंड लेयर विच इज हेयर फॉर मी, ये रही। तो वही क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ फोटोशॉप में मैं, ट्रांसफॉर्म, मतलब ये ऐसे प्लेस होने के लिए ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ मैं, शिफ्ट ऑल्ट दबा के कर रहा हूँ मैं, ताकि सेंटर भी वहीं पे रहे और वो ट्रांसफॉर्म भी हो जाए। अच्छा, एक और चीज कि मैं अभी रफली ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने कैनवस लिया है वो 16:9 है, और ये फोटो भी 16:9 है, तो रेशियो तो वही रहेगा। तो मैं अब मैं चाहता हूँ कि इसके सर वाला पार्ट, मतलब हमें अब डबल एक्सपोजर में तुम सब्जेक्ट के सिर्फ बाल तो दिखाओगे नहीं, तुम्हें सब्जेक्ट का फेस दिखाना है। और जितना मेरा मैं चाहता हूँ जैसा आए, तो फेस के ऊपर यहाँ पे क्लाउड्स आ रहे हैं, मतलब मैं जैसे दिखाता हूँ आपको ओपेसिटी ड्रॉप डाउन करके कि फेस के ऊपर पिछले लेयर के क्लाउड्स आ रहे हैं। तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा, कंट्रोल टी किया, राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो अब जो क्लाउड्स आ रहे हैं वो ऑपोजिट साइड आ रहे हैं। और मैं एक बार थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, तक क्योंकि अ, उसकी आईज ठीक से विजिबल नहीं है ना, मैंने थोड़ा सा इसको और इधर कर दिया ताकि उसकी आईज पूरी आए। ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट आई है उसकी, तो ताकि उसकी आई ठीक से विजिबल आए। ये वाली क्लाउड यहाँ से ध्यान से शुरू हो, यहाँ पे शुरू है क्लाउड, ताकि आई उसकी पूरी विजिबल हो, इसलिए उधर किया मैंने उसको थोड़ा। ये गैप आ रहा है बट वो इतना बार विजिबल ही नहीं होगा, तो विल फिक्स इट, विल गेट फिक्स। और तो मैंने अभी इंसर्ट किया तो ये गलत जगह इंसर्ट हो गई, तो मैं ये ह्यू एंड सैचुरेशन को फेस और लेयर के लेके जाके फिर से इसको मास्क कर रहा हूँ। तो अब हम चाहते हैं ये उस पे एम्बॉस हो जाए, पीछे वाली इमेज पे, हमारी मेन इमेज पे। तो इसका हम ब्लेंड मोड चेंज करेंगे। तो ब्लेंड मोड, ये ब्लेंड मोड वाली क्लास तो ली थी सर ने रिसेंटली, तो ब्लेंड मोड से तुम सारे फिगर आउट कर सकते हो, बट फॉर डबल एक्सपोजर वी यूज ओवरले, राइट। तो आई क्लिक ऑन ओवरले, मैंने ओवरले लिया, और I also need to drop down the opacity of this. अच्छा चलो अभी करते हैं। तो मैंने इसको ओवरले मोड में इसके ऊपर रख दिया, ब्लेंडिंग मोड ओवरले करके। नाउ आई वांट कि क्लाउड सिर्फ वहां पे विजिबल हो जहां पे हमारा ये वाला बंदा विजिबल, जहां जहां पे ये वाला बंदा है इस लेयर में, वहां पे क्लाउड विजिबल हो। वो कैसे करते हैं, हमें इस बंदे के सिलेक्शन, मतलब इसके ये बंदा सिलेक्ट करा, सॉरी करेक्ट लेयर क्लिक करी मैंने, अब वो प्रॉब्लम था। तो मैंने बंदा सेलेक्ट किया और फिर इस पे जाके मैं चाहता हूँ सिर्फ इतना वाला पार्ट शो हो उसका। तो देखो इसकी बार बार सिलेक्ट नहीं हुए, इसको मैं फिक्स करने का तरीका बताऊंगा। तो मैंने वांट से बेसिक सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि ये क्लाउड वाली लेयर का भी सिर्फ यही पार्ट विजिबल हो, तो मैं इस पे जाके मास्क कर सकता हूँ। मैं इस पे जाके मास्क करूंगा तो ये आ जाएगा। तो क्लाउड वाली लेयर सिर्फ वहां पे विजिबल होगी जहाँ पे वो बंदा है, ठीक है। ऑल्सो अगर मैं इसकी जगह कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, सिलेक्शन जो मैंने करा
इसका एक और तरीका है कि हम देखेंगे कि हमने पहले भी सेम चीज सेलेक्ट करी हुई है यहाँ पे। दिस इज द लेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द मास्क। तो हमें पता है कि ये वाली लेयर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करी हुई है। तो मैं यहीं पे जाके अगर मैं राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे ऐड मास्क टू सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा, तो वो पूरा मास्क जो मैंने पिछली बार पेन टूल से पाथ बनाया था वो पूरा पाथ सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं ये करके फिर इस पे मास्क करूंगा तो ये चीज होगी कि एक एक पिक्सल सेलेक्ट हुआ हुआ होगा, इससे कुछ मिस नहीं हुआ होगा हमारा। तो मैंने ये किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा, तो अब मैं इसकी ओपेसिटी ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखो हम अगर दो इमेज आसपास साइड साइड में लगा देंगे, मतलब एक के ऊपर एक दो इमेज लगा देंगे, ब्लेंड मोड चेंज कर देंगे, तो ये तो बहुत ही बेसिक हो गया। हम चाहते हैं कि कहीं पे एक लेयर ज्यादा विजिबल हो और कहीं पे दूसरी लेयर ज्यादा विजिबल हो, तो हम वो भी अभी करेंगे। हम्म तो मैंने इन जनरल यहाँ पे बेसिक ओपेसिटी ड्रॉप डाउन कर दी 60 पे, बिकॉज मेरे को इतना पार्ट ठीक लगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस फोटो, अगर हम इसको बीच में से डिवाइड करें, इधर ऐसे वर्टिकली डिवाइड करें, तो मैं चाहता हूँ कि फोटो के राइट हैंड साइड में बंदे का फेस ज्यादा विजिबल हो और लेफ्ट हैंड साइड में माउंटेन ज्यादा विजिबल हो। तो मैं क्या करूंगा, इस वाली लेयर को डुप्लीकेट करूंगा, विच इज बंदे की जिस सिर्फ फेस वाली लेयर है उसकी ओपेसिटी कम है। इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा, जो ऑलरेडी डुप्लीकेट पड़ी है मेरे पास, लेकिन मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, मेरे को इसको प्रिजर्व करना है। तो मैं इसको डुप्लीकेट किया मैंने इस लेयर को, और इसको मैं ऊपर ले गया सबसे। और अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट थोड़ा सिर्फ राइट हैंड साइड में मैन की फेस ज्यादा विजिबल हो। तो मैं क्या करूंगा, अगेन मास्क को यूज करेंगे हम। लास्ट टाइम जो मास्क किया था हमने, क्या मास्क क्या होता है, ब्लैक इज नॉट विजिबल व्हाइट इज विजिबल। तो मैंने ब्लैक कलर, पहले ब्लैक कलर लिया, डी दबाया मैंने फॉर ब्रश टूल, और यहाँ पे क्लिक करने से ऑटोमेटिकली फोरग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है। यहाँ पे क्लिक किया, फोरग्राउंड बैकग्राउंड चेंज हो गया, हार्डनेस एकदम जीरो कर दी मैंने, और मैं यहाँ पे ब्रश कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि जितना भी इस वाली लेयर से, जो हमारी सिर्फ फेस वाली लेयर है, इस लेयर से मैं ये वाला पार्ट डिलीट कर रहा हूँ, ताकि सिर्फ राइट हैंड साइड में वो विजिबल हो, लेफ्ट साइड पे इतना विजिबल ना हो। आई विल रीएक्टिवेट दिस। तो अब देखोगे कि लेफ्ट साइड पे बंदे का फेस बहुत ज्यादा विजिबल है और राइट साइड पे फेस और फीचर्स थोड़े कम विजिबल है। हम्म थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो मैं कलर चेंज किया, व्हाइट कलर सेलेक्ट किया, और अब देखो व्हाइट कलर सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे करूंगा तो ये वाला पार्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे ये चीज करने के लिए मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इतने से पार्ट को इफेक्ट करे। तो मैं क्या करूंगा कि जो मैंने इनिशियली प्रिजर्व किया था, यहाँ पे जाके ऐड मास्क सिलेक्शन किया, और अब मैं अगर ब्रश करूंगा ना, तो इस मास्क पे ब्रश करूंगा वापस, इस वाले मास्क पे, तो इट वुड ओनली मेक द डिफरेंस इन द सिलेक्टेड एरिया। अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ ब्रश कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे जितना भी पार्ट था ना वो पार्ट विजिबल नहीं हो रहा, सिर्फ जितना भी मैं ब्रश करूंगा वो सिर्फ सिलेक्टेड एरिया पे विजिबल होगा। तो दिस थिंग कम्स वेरी हैंडी। तो अगर इसकी तुम चाहते हो कि सिर्फ यहाँ वाला पार्ट हो, तो जो मैंने प्रिजर्व किया था सिलेक्ट कर लिया था मैंने। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर थोड़ा सा ब्रश किया मास्क के ऊपर ताकि फेस ज्यादा विजिबल हो, कंट्रोल टी सिलेक्ट किया मैंने। चलो हमारा इतना पार्ट हो गया। मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी और ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ, विच इज फेस, नाम चेंज कर रहा हूँ बेसिकली, तो कुछ रख दो, बट आई डू इट फॉर माई सेल्फ, फेस राइट, विच इज वी लिखा है मैंने फॉर विजिबल, विच इज मोर विजिबल। अब मैं चाहता हूँ लेफ्ट में क्लाउड विजिबल हो, तो मैं क्लाउड वाली लेयर को डुप्लीकेट करूंगा, विच इज दिस वन। नाम चेंज किया मैंने लेयर का, इसको मैंने डुप्लीकेट किया, और इसको मैं अगेन सबसे ऊपर ले आया, और इसमें मैं चाहता हूँ कि क्लाउड्स बहुत ज्यादा विजिबल हो और सिर्फ इस एरिया में रिस्ट्रिक्टेड ना हो क्लाउड्स, क्लाउड्स इस एरिया तक के आए। तो मैं क्या करूंगा, इसका मास्क मैं फ्रॉम स्क्रैच बना लेता हूँ।
फ्रॉम स्क्रैच बनाना तो टफ हो जाएगा। तो फ्रॉम स्क्रैच बनाऊंगा तो मुझे ये वाला लेयर फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ब्रश ही कर लेता हूँ। तो मैंने ब्रश लिया, व्हाइट कलर लिया, और अब मैं यहाँ पे ब्रश कर रहा हूँ। तो आप देखोगे कि उस वाले लेयर के क्लाउड धीरे धीरे विजिबल हो रहे हैं। जितने जितने भी मैं ब्रश कर रहा हूँ उतना पार्ट विजिबल हो रहा है। हम्म, थोड़ा ज्यादा हो गया ना, मैं इसकी ओपेसिटी ड्रॉप डाउन कर देता हूँ। अच्छा, मास्क की ओपेसिटी नहीं ड्रॉप डाउन करनी है मेरे को, सॉरी, मुझे ओपेसिटी ड्रॉप डाउन करनी है इस लेयर की। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। ओपेसिटी ड्रॉप करके स्टार्ट कर देता हूँ। तो इस बार मैंने कम ओपेसिटी रख के ही स्टार्ट किया है इस बार। तो समझो इतना एरिया मेरे को रखना है। ये हमारी सारी लेयर्स है, धीरे धीरे मैं एक बार फिर से देख रहा हूँ सारा सामान। अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे फेस की ये वाली जो पार्ट है, जो इसके हेयर आए, जो मैं मेन लेयर पे हेयर है हमारे, वो बहुत ज्यादा एकदम अब्रप्ट चेंज आ रहा है यहाँ पे। तो मैं चाहूँ तो इसको भी जाके थोड़ा सा नॉट सो हार्ड ब्रश लेके इसके ऊपर ब्रश कर सकता हूँ ब्लैक कलर से, ताकि ये वाला पार्ट थोड़ा सा इतना एकदम अब्रप्ट चेंज ना आए। गेट इट? तो राइट पे भी जाके कर दिया मैंने थोड़ा सा ब्रश। अब हमारा हो गया इतना पार्ट। तो हम पहुंच गए हैं, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, और अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, जहाँ पे दो इमेज हमें नियरली मर्ज होती हुई दिख गई हैं। ओपेसिटी थोड़ी चेंज करते हैं। तो अभी हम हेयर, अब मैं चाहता हूँ मैं एक बैकग्राउंड डाल देता हूँ। तो बैकग्राउंड के लिए क्या करते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड थोड़ा इस कलर का आए कि ये वाला पार्ट पूरा बैकग्राउंड में मर्ज होता हुआ दिखे। तो ऑब्वियसली मैं कलर कुछ इस टाइप का ही लूंगा, जो ये ग्रेस सा आ रहा है। तो मैंने आई दबाया फॉर आई ड्रॉपर टूल, या फिर यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, आई दबाने से आ जाता है। सैंपल साइज क्या होता है, अब जैसे कि पॉइंट सैंपल किया तो मैंने जहां पे क्लिक करूंगा एग्जैक्ट वो कलर सिलेक्ट होगा। और अगर मैं यहाँ पे समथिंग बाय समथिंग एवरेज करूंगा तो वो एक 11 बाय 11 पिक्सल्स का, इसमें 11 बाय 11 करता हूँ, तो 11 बाय 11 पिक्सल्स का एरिया होगा। जिसकी कर्सर मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, उसके बाद 31 मैंने 11 बाय 11 किया, कर्सर जहाँ लेके जाऊंगा उसके अराउंड 11 बाय 11 का एरिया का जितने भी कलर्स हैं उनका एवरेज कलर सिलेक्ट करता है ये। ऐसे होता है। तो मैं यहाँ तो पॉइंट सैंपल ले रहा हूँ, और सैंपल मैं लूंगा सिर्फ क्लाउड वाली लेयर का चाहिए हमको। तो मैं करंट लेयर पे क्लिक किया, क्लाउड वाली सिलेक्ट करी, और यहाँ पे वाला कलर ले लिया। सेफ साइड में ये वाला हेक्स कोड जो होता है इसका कॉपी कर लेता हूँ, माइट कम इन हैंडी सम टाइम। तो ये कलर सिलेक्ट कर लिया मैंने, और अब मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड पे एक लेयर आए। तो बैकग्राउंड क्या होता है, अगर हमें सॉलिड बैकग्राउंड लगाना है कहीं भी, सॉलिड एक लेयर डालनी है कि वो सॉलिड कलर हो। तो हम यहाँ जाते हैं, जो ये सिंबल होता है, और सॉलिड कलर पे क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके फोरग्राउंड कलर की लेयर क्रिएट हो जाती है। अब मैं इस लेयर को सबसे पीछे डाल दूंगा क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड चाहिए। ये लेयर थोड़ी सी कलर चेंज हो सकता है इसका। तो मैं लेफ्ट साइड जो भी लेयर बनी हुई आ रही है हमारी रिसेंट लेयर जो बनाई है, लेफ्ट साइड पे जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा तो कलर पैनल आ जाएगा। अब मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ जो मेरे को चाहिए हो थोड़ा सा। तो दिस लुक्स नाइस टू मी, राइट वाला मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ ना, तो मुझे दिख रहा है कि क्या क्या चेंजेस करने से बेटर हो सकता है। तो मैं धीरे धीरे वो चेंजेस कर रहा हूँ। तो अभी मैं ओपेसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ फेस के राइट साइड की। और ठीक है, हमारा इतना पार्ट हो गया। अब जैसे कि ये ध्यान से आप देखो तो ये रेड्स आ रहे हैं थोड़े से। तो ये चीज तो अगर आप वन टूल सेलेक्ट करोगे थोड़ी बेटर सेलेक्ट हो सकती है, क्योंकि अब मैं हर स्पेक को फेयर नहीं कर सकता।
तो हमें 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 ये चीज थी कि पेन टूल यूज करना था मेरे को आज, ताकि क्योंकि पेन टूल ऐसी चीज है जो बहुत बेसिक है और सब अज्यूम करते हैं कि पेन टूल तो आपको आता ही होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्लास में इंक्लूड कर लेते हैं पेन टूल की, एक बार सबका गो थ्रू इट हो जाएगा। Although you might not use it in your double exposure which you will be making soon. अब I think I should add some text. तो टी दबा यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ या फिर टी दबा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं और एक्सपोजर लिख देता हूँ मैं। एक्सपोजर लिखा मैंने, और सॉरी ये एक्सपोजर का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। टी दबाया मैंने क्लिक करके, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, कमांड ए, और कलर चेंज कर रहा हूँ वाइट। मिस क्लिक, वाइट किया और यहाँ पे अप्लाई। तो इतना हमारा हो गया। ये टेक्स्ट को मैं ऐड कर देता हूँ। टेक्स्ट की लेयर को मैं ऊपर कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टेक्स्ट सबसे ऊपर आए। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। साइज टेक्स्ट का चेंज कर देते हैं, मैं रहने दो, ठीक है। तो टेक्स्ट डाल दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि क्या करें, टेक्स्ट के ऊपर भी क्लाउड्स शो हो जाएं। तो मैं क्लाउड वाली लेयर सेलेक्ट करता हूँ, ओरिजिनल ले लेते हैं। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ओरिजिनल लेयर को सिलेक्ट किया और वही इसको पूरा कर दिया बड़ा, ट्रांसफॉर्म किया मैंने इसको, कंट्रोल टी, थोड़ा सा राइट जिसके हमने पिछली बार किया था राइट कर दिया मैंने। अब क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि यहाँ पे आके खुद लॉक हो रहा है। यहाँ पे ये लॉक क्यों हो रहा है, क्योंकि एक जो हमारी क्लाउड्स की पहले भी मैंने एग्जैक्टली यहीं पे लॉक किया था। तो इतना इंटेलिजेंट तो वो है कि पिछली बार भी यहाँ किया था तो फिर इस बार भी यही कर रहा है, क्योंकि उसको, ठीक है, यू गेट इट, ठीक है। नाउ आई विल बी प्रेसिंग ऑल्ट एंड क्लिकिंग दोनों लेयर्स के बीच में, ताकि जो भी हमारी ये इनिशियल सबसे ऊपर वाली लेयर है क्लाउड, वो एक्सपोजर विच इज द टेक्स्ट लेयर के ऊपर मास्क हो जाए। तो देखो वो वाला क्लाउड वाली लेयर सिर्फ यहाँ पे विजिबल है। मैं इसका भी ब्लेंड मोड चेंज कर सकता हूँ। क्या करूँ, अच्छा ब्लेंड मोड थोड़ा सा कलर पे भी डिपेंड करता है। तो अगर मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूं तो हो सकता है कुछ बेटर इफेक्ट आ जाए। ये सब तो ट्राई एंड एरर आएगा। तो अच्छा, अगर टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी ये स्मार्ट लेयर है, अगर मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करता हूँ इट वोंट मेक अ डिफरेंस। उसके लिए मुझे रैस्टराइज करना पड़ेगा। एक बार वो भी कर देते हैं रैस्टराइज। अभी देखो टेक्स्ट में क्या होता है, अभी क्या है, टेक्स्ट लेयर इज अ स्मार्ट लेयर। मैं कंट्रोल टी, कमांड टी दबा के कुछ भी ट्रांसफॉर्म करके इसको जैसे चेंज करना हूँ वैसे कर सकता हूँ, ठीक है। रैस्टराइज, और इसके पिक्सल्स, इसकी क्वालिटी लूज नहीं होगी। रैस्टराइज क्या होता है, ये इमेज को, लेयर को पिक्सल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये रैस्टराइज इसको पिक्सल्स में कन्वर्ट कर देता है। उससे अगर मैं इसको खींचूंगा तो थोड़ी क्वालिटी लूज हो जाती है। तो आई कैन डील विद दैट फॉर नाउ। तो मैंने एक्सपोजर को रैस्टराइज किया और अब मैं कलर चेंज करूंगा तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, दबा के इस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। सॉरी, अब तो रैस्टराइज है, अब तो हो नहीं सकता। अब इसका कलर चेंज करने के लिए हम टेक्स्ट कलर में चेंज करेंगे। हम इस पे कलर ओवरले डालेंगे। तो FX एंड कलर ओवरले। अब मैं जैसे जैसे कलर चेंज करता जाऊंगा तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सा फॉर्म हो सकता है। ब्लेंड मोड्स देखे क्या, इसको पहले से लगा था जब वो, हाँ फिर यहीं पे मेरे को लग रहा है कि ये वाला पार्ट बेटर लग रहा था। अगर मैं इसको, चलो मैंने यही कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई पे कर दिया उसको, ब्लेंड मोड को। तो अभी इतना पार्ट मेरे को फाइन लग रहा है फॉर नाउ। तो यू गेटिंग द हैंग ऑफ इट, राइट। अब इसमें क्या है, आप जितना चाहो आप उतना, मतलब इसमें तुम जितना चाहो उतना स्टफ ऐड कर सकते हो, उतना स्टफ डिलीट कर सकते हो। जो तुम्हें रखना है वो रखो, नहीं रखना हटा दो।
तो अब इतना हो गया। अब जैसे कि अब मैं चाहता हूँ इसका पोस्टर बने, तो बस मैं सी दबाऊंगा और पूरे को क्रॉप कर दूंगा। समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, राइट। मैंने इतना क्रॉप कर दिया इसको। इसकी वाइज भी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं हम, ताकि फेस और विजिबल हो। इसमें से मैं, मतलब जो मैं अभी कर रहा हूँ दिस इज ट्रायल एंड एरर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे सब कुछ चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे लग रहा है ना चेंजेस होने चाहिए, जिससे थोड़ा बेटर लुकिंग हो सकता है, मैं वो चेंज कर रहा हूँ। ये सब तो करोगे तो खुद समझ आ जाएगा तुम्हें कि ये वाला चेंज करने से अच्छा हो जाएगा, ये वाला चेंज करने से बुरा हो जाएगा। तो जब स्टार्ट करोगे तो खुद ही आ जाएगा ये तो। एंड क्लाउड लेयर पे जाके मैं वाइट कलर लेके, थोड़ा सा और ब्लेंड हो रहा है ना ये, अच्छा लग रहा है। सही लेयर सेलेक्ट करनी है पहली बात तो थोड़ी हार्डनेस कम है मेरी। एसिडिटी भी कम कर देता हूँ। अब मैं चाहूँ जितना ब्रश करना चाहूँ उतना ब्रश कर सकता हूँ। बस वही है, डिपेंड्स ऑन व्हाट डू यू वांट एंड हाउ डू यू लाइक इट। अब जो मैं कर रहा हूँ दिस थिंग टेक्स टाइम, तो इसमें तुम्हें अपना अपना बैठ के जो तुम्हें सही लगे वो करना पड़ेगा। तो वो तो करो, इट्स ऑलवेज वेलकम। जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना अच्छा तुम लगेगा कि हाँ यार ये चीज अच्छी लग रही है, ये चीज कोई लग रही है। थोड़ी बाउंड्री लूज हो गई ना ऐसे करने से। आई थिंक बाउंड्री तो पूरी किया। सो दिस लुक्स फाइन टू मी। अब क्या कर सकते हैं हम, इस पूरे को सिलेक्ट करके मैं कुछ और पोस्ट ऐसे पोस्टर टाइप बना सकता हूँ इसका। तो वही कर लेते हैं चलो। तो सेव भी कर ही लेते हैं।